यहाँ का जो इतिहास रहा है वो ये है कि यहाँ पर कई सालों पहले एक विशाल सर्प यहीं पर एक छोटी सी मूर्ति है बजरंगबली बाबा की, जो जमीन से निकली हुई है। स्वप्न देकर ये भी बाहर आए हुए हैं। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो हमारे मतलब भारत देश के अंदर हैं, क्योंकि जो हमारे दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्राचीन, तो नहीं बोलूंगा क्योंकि प्राचीन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सिद्ध मंदिर में जिसे नागेश्वर धाम नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा है जिन्होंने निर्माण वगैरह कराया हुआ है यहाँ का, और ये हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर हवन होता है। अच्छा, मंदिर तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो इतिहास है वो काफी बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर एक सर्प निकले थे जो कि बहुत ही विशाल थे और जिन्हें बताया जाता है कि वो 3 रंगों में थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उनका निवास स्थान जहां पर वो आज भी रहते हैं, विराजमान है यहीं पर, और मतलब यहाँ रहकर वो लोगों की सेवा भी करते हैं। सेवा इस तरह की कि कोई रोगी है या किसी को भूत प्रेत की बाधाएं हैं या किसी चीज की परेशानी है, तो उन लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं, और इसीलिए ये एक सिद्ध पीठ बना हुआ है। तो आइए आपको दर्शन कराता हूँ नजदीक से, और देख सकते हैं आप अंदर का दृश्य। ये बामियां बनी हुई हैं, और यहाँ का जो इतिहास रहा है वो ये है कि यहाँ पर कई सालों पहले एक विशाल सर्प यहीं पर चबूतरे पे बैठे रहते थे, और मतलब उनसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, ना वो किसी को परेशान करते थे, और लोग उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित थे कि एक इतना विशाल सर्प जो 3 रंगों में था, काला, हरा और ये मटमैला जो कलर होता है, इन 3 कलरों में वो विशाल सर्प यहाँ बैठा हुआ था। अब लोगों ने देखा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो अब धीरे धीरे हिम्मत जुटाई कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कोई सिद्ध चीज हो। तो फिर क्या हुआ कि एक महिला इन्होंने उस महिला को सपना दिया हुआ था कि हम यहाँ पर निकलेंगे और जन कल्याण करेंगे यहीं पर रहकर। तो वो महिला आई, उन्होंने यहाँ पर आके बताया सबको, और सारी चीजें सबको बताई, लोगों ने जाना, और जानने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और जब ये निर्माण हुआ तो उन्होंने सपने में ये भी आदेश दिया हुआ था कि यहाँ पर रहकर लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, भूत प्रेत की बाधा हो गई और जैसे अन्य चीजों की रोगी हो गई, जैसे सुखवा रोग होता है, तो यहाँ पर वो सही होता है, और कई लोगों का सही भी हुआ है। तो ऐसे करके कई सारी चीजों की यहाँ पर मान्यता है, और नाग देवता आज भी यहाँ पर विराजमान है। कई लोगों ने उन्हें देखा भी है, परंतु आज की समय में वो दिखते तो नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य श्रेणी में है, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये फतेहपुर जिले में ही आता है, और ये जहानाबाद कस्बे के अंतर्गत ही है। जहानाबाद से कुछ दूर ही ये सिद्धपीठ बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जब वो निकले हुए थे तो उन्हें कई लोगों ने देखा हुआ है। कई व्यक्ति ऐसे हैं, पुराने बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके दर्शन भी किए हैं, और इस चीज को भी देखा है कि किस प्रकार वो लोगों को सही भी करते थे। अच्छा, वो यहीं पर बैठते, साक्षात वो अपने नाग रूप में यहीं पर बैठे रहते थे, और यहीं पर जैसे कोई आया, कोई रोगी है, कोई आया, तो वो फुसकार मार के उसे सही करते थे। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ जो सही भी हुए हैं, इसीलिए इसको परम पवित्र बताया गया है मंदिर को। और लोगों को इस बारे में जानकारियां नहीं है, क्योंकि ये एक गांव के अंतर्गत आता है, गांव में ही बना हुआ है, ज्यादा विख्यात नहीं है, इसलिए लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। लेकिन है ये बहुत ही एक सिद्ध मंदिर, और देख सकते हैं और भी जैसे बजरंगबली बाबा भी विराजमान है यहाँ पर, उनकी विशालकाय मूर्ति है, और एक छोटी सी मूर्ति जो स्वप्न देकर बाहर आई हुई है। देख सकते हैं आप, उनकी विशाल मूर्ति के साथ एक छोटी सी मूर्ति है बजरंगबली बाबा की, जो जमीन से निकली हुई है। स्वप्न देकर ये भी बाहर आए हुए हैं। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो हमारे मतलब भारत देश के अंदर हैं, क्योंकि जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे भगवान है, उन्हें हमें लगता है कि हमारा भारत देश ज्यादा प्रिय है और यहाँ के लोग भी ज्यादा प्रिय हैं। इसीलिए
वो अक्सर यहाँ पर ही इसी भारत में चमत्कार दिखाते रहते हैं, और अनेकों चमत्कार आप देख सकते हैं जो हमारे इस भारत देश के अंदर हर शहर में, हर जिले में, हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसा कि एक सिद्ध मंदिर है और इसका चमत्कार भी काफी मतलब आस पास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादा दूर के लोग इसे नहीं जानते हैं क्योंकि गांव के लोग हैं, नहीं समय रहता उनके पास खेती बाड़ी से, अपना काम धंधा करने से। तो इस प्रकार की चीजें हैं, आप देख सकते हैं लोगों की सहायता से ये मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये जितना मंदिर बना हुआ है ये लोगों की सहायता से ही है, जो आसपास के लोग हैं उन्होंने अपने सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया है। और देख सकते हैं तो ऐसे मंदिर तो जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा जो चैनल है वो अपने माध्यम से ये बताना चाहता है कि जो ऐसे छुपे हुए मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत गहरा है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध है और एक सिद्ध है, लेकिन लोग उन्हें नहीं जान पाते हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये ही बताना चाहते हैं कि ऐसे मंदिरों में आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हर पंचमी में यहाँ पर एक विशाल मेला का आयोजन भी किया जाता है। और अच्छा एक बात और है, जब मेला लगता है यहाँ पर तो दूर दूर से लोग आते हैं, आसपास के जो दूर दूर के लोग हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं, आकर मेले का मनोरंजन भी करते हैं। और अच्छा लोकल के लोग यहाँ बताते हैं कि एक अदृश्य शक्ति यानी कि जो नागराज यहाँ पर निकले हुए थे वो यहाँ पर भूत प्रेतों को नचाते तक हैं, क्योंकि जिन पर ये सारी मुसीबतें रहती हैं भूत प्रेत वाले, वो यहाँ आकर नृत्य करने लगते हैं, नाचते हैं और नाचते नाचते ही उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल KNP यूट्यूबर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।